Hello students, welcome to Swami Vivekananda Institute. My name is Shaheen and in this particular lecture video we are going to discuss a part of mathematical reasoning. So आज से आप लोगों का mathematical reasoning वाला part शुरू होता है जो कि UGC नेट पेपर 1 का पार्ट होता है और ये हर एक के लिए थोड़ा सा डिफिकल्ट वाला पार्ट रहता है क्योंकि हर एक मैथ्स वाले पार्ट से बिलोंग नहीं करता। सो इस पूरे सीरीज के अंदर आप लोगों को क्या देखने के लिए मिलेगा, सारे के सारे कॉन्सेप्ट्स को कवर करेंगे जिसमें हम 10 to 12 हर एक टॉपिक का 10 to 12 कोशिश करेंगे क्वेश्चंस को डिस्कस करें, जिसमें प्रॉफिट एंड लॉस जो कि आज वाला लेक्चर होगा, प्रॉफिट एंड लॉस वाला पार्ट होगा। देन प्रॉफिट एंड लॉस के बाद परसेंटेज कवर किया जाएगा, परसेंटेज के बाद एवरेजेस, देन एवरेज के बाद रेशियो, प्रपोर्शन, टाइम, स्पीड एंड डिस्टेंस और सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट, देन नंबर सीरीज, लेटर सीरीज, इन सारे पार्ट्स को हम लोग कवर करेंगे विद क्वेश्चंस 10 to 12 विद PYQs। तो आप लोग इस सीरीज के साथ बने रहना और लाइक कर देना वीडियो को, ठीक है, और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना ताकि जिन लोगों को भी मैथमेटिकल रीजनिंग वाले पार्ट में प्रॉब्लम है एटलीस्ट वो कॉन्सेप्ट्स वगैरह से अवेयर हो सके और देख सके कि इनके क्वेश्चंस की फ्रेमिंग कैसे की जा सकती है। और बिल्कुल बेसिक से जाएंगे हम लोग, ठीक है। सीरीज को फॉलो करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, आपको एक एक क्वेश्चन आएगा उसके लिए 1 to 2 मिनट्स दिए जाएंगे। what you need to do is you need to analyze the question and solve it, write the answer in the comment section and then what we do we can explain, तब आपको वो पूरी explanation मिल जाएगी उस क्वेश्चन की। सो सबसे पहले अगर मैं सिलेबस लिख दूं तो प्रॉफिट एंड लॉस, परसेंटेज, उसके बाद हम लोग कवर करेंगे एवरेजेस, देन रेशियो एंड प्रपोर्शन, रेशियो and proportion, then simple interest, compound interest, then आपका रहेगा time, speed and distance, then उसके बाद आपका रहेगा number series, letter series एंड कोडिंग एंड रिलेशनशिप, ठीक है। और इसके साथ साथ PYQs तो हम लोग हर एक पार्ट का करेंगे ही करेंगे। तो प्रॉफिट एंड लॉस की अगर मैं बात करूं तो व्हाट इज प्रॉफिट एंड लॉस अकॉर्डिंग टू यू, आप लोगों से मेरा क्वेश्चन है कि प्रॉफिट क्या होता है और लॉस क्या होता है। तो आप लोगों का आंसर होगा जो भी आप लोग कैलकुलेट करते हो जहां पे सेलिंग प्राइस ज्यादा रहता है वो होता है आपका प्रॉफिट वाला पार्ट, और जहां पे कॉस्ट प्राइस ज्यादा रहता है वो होता है आपका लॉस वाला पार्ट। तो हम लोग थोड़ा सा डिस्कशन को पहले से कंसिडर करते हैं जहां पे हम कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस की बात कर लेते हैं। तो व्हाट इज कॉस्ट प्राइस एंड सेलिंग प्राइस? कॉस्ट प्राइस होता है जितने में सामान को खरीदा जाता है, परचेज किया जाता है, और सेलिंग प्राइस वो पार्ट होता है जहां पे आप सामान को बेचोगे, सेल करोगे, ठीक है। ये कंज्यूमर के पॉइंट ऑफ व्यू से होता है क्योंकि वो सामान को परचेज करता है। ये सेलर के पॉइंट ऑफ व्यू से होता है या आप बोल सकते हो प्रोड्यूसर के पॉइंट ऑफ व्यू से होता है। तो जब भी सेलिंग प्राइस मतलब जब आप सामान किसी को सेल आउट करोगे, तो जब भी सेलिंग प्राइस ज़्यादा रहेगा कॉस्ट प्राइस से तो वो पार्ट आपका प्रॉफिट वाला पार्ट होता है, और जब आपका कॉस्ट प्राइस ज़्यादा रहेगा, ठीक है, कॉस्ट प्राइस जब ज़्यादा रहने वाला है तो वो वाला पार्ट आपका, कॉस्ट प्राइस ज़्यादा रहेगा सेलिंग प्राइस से तो वो वाला पार्ट लॉस वाला पार्ट होता है, ठीक है। इसके फॉर्मूले को अगर मैं लिखूं तो प्रॉफिट का फॉर्मूला होता है सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस, और लॉस का फॉर्मूला होता है कॉस्ट प्राइस माइनस सेलिंग प्राइस, ठीक है। तो ये हो गई बेसिक वाली चीज़ों की बात। अब बात करते हैं प्रॉफिट की परसेंटेज कैसे कैलकुलेट होती है। तो प्रॉफिट अगर मैं परसेंटेज कैलकुलेट करूं तो प्रॉफिट परसेंट इज इक्वल्स टू, जहाँ पे प्रॉफिट आएगा आपका इसी फॉर्मूले से, प्रॉफिट अपॉन में स्टार्टिंग कहाँ से होती है, कॉस्ट प्राइस से हमेशा, तो कॉस्ट प्राइस ही न्यूमरेटर में आएगा क्योंकि स्टार्टिंग वहां से हो रही है। नेक्स्ट इज प्रॉफिट के बाद अगर मैं लॉस वाले सिनेरियो की बात करूं तो लॉस की परसेंटेज कैसे निकलेगी, लॉस परसेंटेज इज इक्वल्स टू
जहाँ पे आप लॉस कैलकुलेट करोगे विद रिस्पेक्ट टू कॉस्ट प्राइस मल्टीप्लाई 100, तो ये हो जाएगा आपका लॉस का परसेंटेज। तो हमने प्रॉफिट का फॉर्मूला पढ़ लिया, कॉस्ट प्राइस समझ लिया, सेलिंग प्राइस समझ लिया, प्रॉफिट परसेंटेज समझ लिया। एक और टॉपिक आता है इसी के अंदर एक और टॉपिक आता है, दैट इज द मार्क्ड प्राइस। दैट इज द मार्क्ड प्राइस। तो मार्क्ड प्राइस क्या होता है? मार्क्ड प्राइस के अंदर टैग प्राइस बोल सकते हो इसको, या लिस्टेड प्राइस बोल सकते हो, जो कि जब आप विजिट करते हो मॉल वगैरह तो आपको एक टैग लगा हुआ होता है, शॉपकीपर जो आपको बताता है इतने का सामान है, तो ये होता है टैग प्राइस, जिसपे वो कुछ डिस्काउंट वगैरह ऑफर करता है, डिस्काउंट देता है। तो क्या होता है, बेसिकली मार्क्ड प्राइस के ऊपर डिस्काउंट लगाया जाता है, मार्क्ड प्राइस के ऊपर डिस्काउंट लगाया जाता है। तो मार्क्ड प्राइस गिवन है अगर आपको, उसमें से आप डिस्काउंट को घटा देते हो, माइनस कर देते हो, तो वो सेलिंग प्राइस कैलकुलेट होके आता है। जैसे सपोज मैं एक शॉप के पास गई, वहां पे मैंने एक ड्रेस देखी, द ड्रेस इंक्लूड्स 1000 रुपीज लिखा था। ऑफ जो मुझे जो मॉल का शॉपकीपर था बेसिकली, उसने कहा कि यहाँ पे 10% का ऑफ है, डिस्काउंट है, तो 1000 का 10% निकला 100 रुपीज। तो मैं समझ गई कि वो मुझे कितने पे सेल करेगा। 1000 उसका प्राइस था, जिसमें से डिस्काउंट था 100 का, तो 900 में वो मुझे ड्रेस को सेल आउट कर देगा। ठीक है, अब बात रही, तो ये रहा मार्क्ड प्राइस क्या होता है, सेलिंग प्राइस उसमें से कैसे कैलकुलेट किया जाता है। अगर आपको डिस्काउंट परसेंट निकालनी हो तो कैसे निकालेंगे, तो डिस्काउंट की परसेंटेज अगर निकालनी हो तो फॉर्मूला इज डिस्काउंट डिवाइडेड बाय मार्क्ड प्राइस मल्टीप्लाई 100। तो डिस्काउंट को डिवाइड कर देंगे मार्क्ड प्राइस से, मल्टीप्लाई कर देंगे 100 से, तो ये वाला आपका डिस्काउंट परसेंटेज कैलकुलेट हो जाएगा। ठीक है, अब कुछ क्वेश्चंस होते हैं जहां पे सेलिंग प्राइस इक्वल्स टू कॉस्ट प्राइस होता है, तो वो कैसे क्वेश्चंस होते हैं, एग्जाम में फ्रेम किए जाते हैं, क्या उसकी ट्रिक होती है, वो क्वेश्चंस के अकॉर्डिंगली डिस्कस करेंगे ना। क्वेश्चन नंबर 1 स्टार्ट करते हैं। व्हाट यू डू इज, आप जल्दी से क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, एनालाइज करेंगे, आंसर कमेंट सेक्शन में मेंशन करेंगे, एंड देन हम लोग मिलके इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे जल्दी से। बहुत ही इजी लेवल का क्वेश्चन है, आप लोग इसको विद इन सेकेंड्स सॉल्व कर सकते हो। डन। तो बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन था ये, इसमें कुछ ज्यादा करने लायक था नहीं। सेलिंग प्राइस दे रखी है 2500, कॉस्ट प्राइस दे रखी है आपको 2000, तो हमें क्या कैलकुलेट करना है, प्रॉफिट परसेंटेज। पहले उसमें प्रॉफिट कैलकुलेट करोगे। प्रॉफिट कैसे करोगे, सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस, जहां पे 2500 में से कॉस्ट प्राइस चला जाएगा 2000, तो कितना आ जाएगा, 500 आ गया प्रॉफिट। अब नाउ प्रॉफिट परसेंटेज का फॉर्मूला मैंने बता चुकी हूँ, प्रॉफिट परसेंट इज इक्वल्स टू प्रॉफिट डिवाइडेड बाय कॉस्ट प्राइस मल्टीप्लाई 100। तो प्रॉफिट कितना निकला है 500, कॉस्ट प्राइस कितना है आपका 2000 मल्टीप्लाई बाय 100, तो बेसिकली 0 0 0 0 0 एंड 25 will be
द करेक्ट आंसर। तो यहाँ पे ऑप्शन 2 जो है वो करेक्ट हो जाएगा। बेसिक सा क्वेश्चन था, बिल्कुल सिंपल सा, क्योंकि सिंपल पैटर्न भी आप लोगों को आनी चाहिए। नाउ क्वेश्चन नंबर 2 जल्दी से सॉल्व करो। डन। ये भी एक बेसिक का क्वेश्चन था। मैन ने एक टीवी खरीदा 8000 का, दैट इज द कॉस्ट प्राइस 8000 एंड सेल इट एट अ लॉस ऑफ 10%। लॉस है 10% का। तो अगर मैं कॉस्ट प्राइस के ऊपर लॉस निकालती हूँ तो इजीली कैलकुलेट कर लूंगी। 8000 का 10% निकालो तो 8000 का 10% आपका कैलकुलेट होके आएगा 800 रुपीज। ठीक है, व्हाट इज द सेलिंग प्राइस? तो कॉस्ट प्राइस में से क्या करोगे आप, लेस कर दोगे लॉस को, तो सेलिंग प्राइस निकल आएगा। और अगर प्रॉफिट होता तो उसको प्लस कर देते, तो 8000 में आपका 800 लॉस माइनस हो जाएगा, तो ये आपका 7200 सेलिंग प्राइस आ जाएगा। ओके, डन। बेसिक क्वेश्चन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे इसी पैटर्न के हिसाब से। क्वेश्चन नंबर 3 इसी तरीके का है, बट द डिफरेंस इज द प्रॉफिट। ये सिंपल सा क्वेश्चन है। क्या बोला था इसमें, रमेश ने एक चेयर खरीदी 1540 की, सोल्ड इट टू सुरेश, सुरेश को बेच दी। इफ रमेश ने प्रॉफिट कमाया 25%, तो कॉस्ट प्राइस कितना है 1540, प्रॉफिट कितना है, प्रॉफिट दे रखा है 25%। देखो एक कॉन्सेप्ट याद रखना आप लोग, कि जब आप कॉस्ट प्राइस के ऊपर प्रॉफिट निकाल सकते हो, कॉस्ट प्राइस के ऊपर लॉस भी निकाल सकते हो, लेकिन ये गलती सेलिंग प्राइस के केस में नहीं करनी है आप लोगों को। सेलिंग प्राइस के ऊपर प्रॉफिट या सेलिंग प्राइस के ऊपर लॉस कभी भी कैलकुलेट नहीं करना है ना। कॉस्ट प्राइस कितना दे रखा है 1540, प्रॉफिट 25%, तो पहले आप 1540 का 25% निकालोगे, जिसको हम 1/4 भी कहते हैं। ठीक है, तो 4 1 टाइम में, 4 3 टाइम में, एंड देन 4 3 12, कितना बचेगा 34, एंड देन 4 8 32, एंड देन 5, तो 385 क्या आ गया आपका प्रॉफिट।
तो आप कॉस्ट प्राइस में क्या करोगे, ऐड करोगे 1540 प्लस 385, ठीक है, तो ये कितना आ जाएगा 5 4 8 12 5 3 8 एंड 19, देन 1925 इज द करेक्ट आंसर। थर्ड वाला ऑप्शन इसका हो जाएगा 1925। ओके, बेसिक क्वेश्चन समझ गए। नेक्स्ट क्वेश्चन, बहुत ही ध्यान से इस क्वेश्चन को सॉल्व करना। ओके, बेसिक क्वेश्चन हो गया है काफी सारे बच्चों का। शॉपकीपर ने एक टेबल खरीदा और सेल कर दिया 4200, तो इट विल बी द सेलिंग प्राइस। ध्यान देना बच्चों, सेलिंग प्राइस है 4200 और इफ ही इनकर अ लॉस ऑफ 20%, अगर मुझे 20% का लॉस हुआ है तो कॉस्ट प्राइस बताना है टेबल का। तो मुझे क्या हुआ है, लॉस हुआ है 20% का। तो ध्यान देने वाली बात ये है कि मैं सेलिंग प्राइस के ऊपर तो लॉस कैलकुलेट करूंगी नहीं, मैं किसके ऊपर कर सकती हूँ, कॉस्ट प्राइस के ऊपर कर सकती हूँ। अब बढ़ते हैं आगे। चलो, अब सेलिंग प्राइस के ऊपर तो ये फॉलो होता नहीं है, तो क्या देखने वाली बात है कि लॉस अगर 20% है और अगर कॉस्ट प्राइस मैं 100% मानती तो मेरा सेलिंग प्राइस क्या 80 हो जाता। ध्यान से सोचना, अगर मैं कॉस्ट प्राइस 100 मानूं और लॉस 20 मानूं, तो कॉस्ट में से जब घटेगा लॉस तभी तो सेलिंग प्राइस आएगा। जैसे कोई सामान था 100 रुपए का, ठीक है, सामान 100 रुपए का था, मैंने 20 में नुकसान करके कितने में बेच दिया, 80 में बेच दिया। तो अब मैं क्या कहूंगी, मेरा 100 मैंने खरीदा था, 20 का मुझे नुकसान हुआ और 80 पे मैंने क्या किया, सेल किया। तो ये 80% किसकी वैल्यू है, 4200 की वैल्यू कितनी है, 80% है। क्योंकि यहाँ पे बोल रखा है लॉस कितना हुआ था, बेचने पे लॉस कितना हुआ था 20%। तो 100 मैंने मान लिया बेस, 100 में से अगर तो ये नुकसान है तो मैंने माइनस कर दिया, अगर तो ये प्रॉफिट होता तो मैं प्लस कर देती। तो 80% की वैल्यू मेरी कितनी आ गई, 4200। तो 100% की कितनी आएगी, इक्वल्स टू 4200 डिवाइडेड बाय 80, और 100% की पूछ रही हूँ, मल्टीप्लाई बाय 100। तो बेसिकली 0 4 2 टाइम्स में, 4 1 0 5 टाइम्स में, देन 2 1, देन 5 2 5। तो यहाँ पे आपका 525 क्या हो जाएगा, 4200, और कॉस्ट प्राइस कितना हो जाएगा 525 और एक ये 0, तो 5250 आपका क्या आ जाएगा, कॉस्ट प्राइस आ जाएगा। मुझे पता है बच्चों को यहाँ पे प्रॉब्लम आ रही होगी, लेकिन आप लोग अगर बेस 100 मान के चलोगे तो 100 अगर आपका कॉस्ट प्राइस है और सेलिंग प्राइस तक पहुंचना है आपको, और कॉस्ट प्राइस में आपको लॉस दे रखा है तो आपको माइनस करना पड़ेगा, और अगर प्रॉफिट होता तो प्लस करना पड़ता। चलो, इसी तरीके का एक और क्वेश्चन है, वो आप लोग सॉल्व करो तो आप लोगों को एक और क्लैरिटी होगी कि हाँ, इस टाइप के क्वेश्चंस को सॉल्व करना है।
देन तो जिस जिसको कॉन्सेप्ट समझ आ गया है उन्होंने तो बहुत इजीली सॉल्व कर लिया। सुरेश ने सेल फोन खरीदा एक शॉप से, अगर वो सेल कर दे रहा है 8400 पे और उसे सेल करने पे कितना हो रहा है, प्रॉफिट हो रहा है। तो अब बेसिकली यहाँ पे सेलिंग प्राइस है 8400 और यहाँ पे प्रॉफिट है 12%। ठीक है, तो मैं सेलिंग प्राइस पे प्रॉफिट तो कैलकुलेट कर नहीं सकती, तो उसके बेसिस पे मैं सीपी मान लेती हूँ 100%। 100% तो कॉस्ट प्राइस में अगर मैं प्रॉफिट प्लस करूंगी तब जाके मेरा सेलिंग प्राइस निकलेगा। तो यहाँ पे 112% इज इक्वल्स टू कितना आ जाएगा, 8400। और मुझे किसकी वैल्यू चाहिए, 100% की। तो 8400 डिवाइडेड बाय 112 मल्टीप्लाई बाय 100, ये बेसिक क्वेश्चन आपका सॉल्व हो जाएगा। तो आप उसको सॉल्व कर सकते हो, 3 टाइम्स में भी कर सकते हो, 4 में भी कर सकते हो। 4 2 ज़ा 8, 4 2 टाइम्स में 8 बार, 4 8 ज़ा 32, 4 21, देन 7 4 ज़ा 7 300, देन 4 1 ज़ा 4, 7 टाइम्स में 4 7 ज़ा 28, 75। तो 7500 इज द बेसिक आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, जिसके अंदर आप लोगों को हम लोग ये समझ चुके हैं कि जब कॉस्ट प्राइस से हम लोग सेलिंग प्राइस पे जाते हैं तो कैसे क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, और अगर सेलिंग प्राइस से कॉस्ट प्राइस पे जाते हैं तो हम क्वेश्चंस को कैसे फ्रेम करते हैं। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 6, सॉल्व करें इसको। बिल्कुल बेसिक सा क्वेश्चन। डन। A shopkeeper bought a watch of rupees 1200। शॉपकीपर ने एक सामान खरीदा 1200 का और सेल कर दिया उसको प्रॉफिट पे। प्रॉफिट था मेरा 25%। तो अब एक नॉर्मल सा सिनेरियो ये समझो कि कॉस्ट प्राइस के ऊपर तो प्रॉफिट इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं ना, तो बस वही करो, 1200 का 25%, जिसको आप 1/4 भी बोल सकते हो, तो 4 को कैंसिल आउट करो 300। और क्योंकि ये एक प्रॉफिट है तो कॉस्ट प्राइस में जुड़ जाएगा, 1200 में 300 और जुड़ जाएगा तो 1500 आएगा। और अगर ये एक लॉस होता तो माइनस कर देते, देन आंसर विल बी 900, क्योंकि 1200 में से 300 माइनस कर देते। बट अभी जो आंसर है वो है 1500, क्योंकि हमने क्या किया है, 1200 के अंदर 300 को प्लस कर दिया है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7 फॉर यू। जल्दी से इसको सॉल्व करें, मार्क्ड प्राइस के बेस का क्वेश्चन है और इसको हम शॉर्ट ट्रिक्स के बेसिस पे भी सॉल्व कर लेंगे। जल्दी से इसको 1 मिनट एनालाइज करो इसको अच्छे से। हो गया है क्वेश्चन सॉल्व। तो मोहन ने एक आर्टिकल खरीदा 25% लेस देन द मार्क्ड प्राइस।
तो क्या इसका कॉस्ट प्राइस क्या हो सकता है, 25% घटना। तो मार्क्ड प्राइस को मैं पहले लेट कर लेती हूँ 100, क्योंकि मार्क्ड प्राइस के बेसिस पे ही आपका कॉस्ट प्राइस निकलेगा और मार्क्ड प्राइस के बेसिस पे ही आपका सेलिंग प्राइस निकलेगा। तो मार्क्ड प्राइस बेस हो गया तो इसको मैंने 100 ले लिया। अब मार्क्ड प्राइस में अगर मैं 25% कम करती हूँ, 25 कम करती हूँ, तो मेरा क्या आ जाएगा, कॉस्ट प्राइस। और अगर मैं 15% बढ़ाती हूँ, 15% मोर देन द मार्क्ड प्राइस, तो ये कितना आ जाएगा, 15% मोर। तो कॉस्ट प्राइस और ये हो गया आपका सेलिंग प्राइस, तो ये हो गया 115। ठीक है, बात समझ आई कि 100 में माइनस कर दिया, लेस बोला था कॉस्ट प्राइस के लिए और मोर बोला था तो बढ़ा दिया 25, तो ये हो गया 115। अब इन दोनों के डिफरेंस को हम प्रॉफिट बोलेंगे। प्रॉफिट का फॉर्मूला क्या होता है, सेलिंग प्राइस में से कॉस्ट प्राइस को घटा देंगे, तो ये हो जाएगा आपका 115 माइनस 75, तो आपका हो जाएगा 0, 11 एंड 7 4, 40 हो जाएगा मेरा प्रॉफिट। तो 40 डिवाइड बाय प्रॉफिट परसेंट कैसे निकलती है, प्रॉफिट डिवाइडेड बाय कॉस्ट प्राइस, 75 मल्टीप्लाई बाय 100। तो 25 3 टाइम्स में, 25 4 टाइम्स में, तो ये हो जाएगा आपका 160 डिवाइडेड बाय 3, तो 3 5 टाइम्स में 15, देन 53.33, ये कंटिन्यूस वे में चलता रहेगा, तो 53.3 आपका क्या हो जाएगा, आंसर। तो होपफुली आप लोग समझ गए हो कि किस तरीके से इस टाइप के क्वेश्चंस को एनालाइज करना है। नाउ क्वेश्चन नंबर 8 फॉर यू, जल्दी से इस क्वेश्चन को एनालाइज करो, सॉल्व करो, आंसर कमेंट सेक्शन में मेंशन करो। 1 मिनट फॉर यू। Okay. Now, if the cost price of 120 mangoes is equal to selling price of 100 mangoes, जहाँ पे भी मैंने बताया था ना स्टार्टिंग में, जहाँ पे कॉस्ट प्राइस की वैल्यू सेलिंग प्राइस के बराबर होती है, तो हम एक दिमाग लगाते हैं, शॉर्ट ट्रिक है। तो कॉस्ट प्राइस को यहाँ लिखो, सेलिंग प्राइस को लिखो यहाँ। अब क्या बोल रखा है, दोनों बराबर हैं, तो कॉस्ट प्राइस 120 किसके बराबर है, 100 के। तो कॉस्ट प्राइस को हम सेलिंग प्राइस के बराबर और सेलिंग प्राइस को हम कॉस्ट प्राइस के बराबर मान लेते हैं। अब आप देखो, तभी तो प्रॉफिट आएगा जब सेलिंग प्राइस बड़ा होगा। अगर तो सेलिंग प्राइस छोटा होगा तो प्रॉफिट कहाँ से आ जाएगा। तो इसीलिए कॉस्ट प्राइस को मैंने क्या कर दिया, उल्टा सेलिंग प्राइस के बराबर मान लिया, क्योंकि इक्वल टू है। इक्वल टू है तो किसी को भी कोई भी वैल्यू यूनिट डील कर सकते हैं। अब देखो क्वेश्चन कितना इजीली फ्रेम हो गया। यहाँ पे प्रॉफिट की परसेंटेज बोली है, तो प्रॉफिट परसेंटेज के लिए पहले प्रॉफिट निकालो। प्रॉफिट कितना हो गया, डिफरेंस 20। प्रॉफिट परसेंटेज कैसे निकलेगी, प्रॉफिट अपॉन में कॉस्ट प्राइस इनटू में 100, तो 100 से 100 कैंसिल आउट, तो 20% इज द सिंपल आंसर फॉर यू। सिंपल आंसर है 20%, कोई भी कॉम्प्लिकेशन नहीं है इसके अंदर। तो जब भी आपको कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस आपको इस तरीके से दे रखा हो, तो आप इसी तरीके से क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। आफ्टर सेलिंग 140 एप्पल्स, 140 एप्पल्स को सेल करने के बाद प्रॉफिट इक्वल टू एसपी ऑफ 20 एप्पल्स, तो उसको प्रॉफिट परसेंटेज बताओ। प्रॉफिट परसेंटेज बतानी है बच्चों, इसमें सिंपल सा क्वेश्चन है।
डन। सिंपल सा बेसिक पॉइंट से जाएंगे। 140 एप्पल्स को सेल करने के बाद तो सेलिंग प्राइस कितना हो गया 140, ठीक है। प्रॉफिट कितना हुआ, सेलिंग प्राइस 20, तो प्रॉफिट कितना हो गया आपका 20 रुपीज का। तो आप सेलिंग प्राइस में से प्रॉफिट को घटा दोगे। देखो क्या होता है, बेसिक कॉस्ट प्राइस में प्रॉफिट को जोड़ते हो तभी तो सेलिंग प्राइस आता है। अब मुझे कॉस्ट प्राइस चाहिए तो मुझे क्या करना पड़ेगा, सेलिंग प्राइस में से प्रॉफिट को घटाना पड़ेगा, है ना। प्लस यहाँ आके माइनस हो जाएगा। तो यहाँ पे सेलिंग प्राइस कितना है 140, प्रॉफिट कितना है 20, तो मेरा आ जाएगा कॉस्ट प्राइस। तो कॉस्ट प्राइस मेरा कितना आ गया बच्चों 120। तो प्रॉफिट परसेंटेज कैसे निकलेगी, प्रॉफिट परसेंटेज इज इक्वल्स टू प्रॉफिट अपॉन में कॉस्ट प्राइस मल्टीप्लाई बाय 100। तो प्रॉफिट कितना दे रखा है आपको 20, कॉस्ट प्राइस कितना दे रखा है आपको 120 इंटू 100, 0 से 0 2 1 2 6, देन 6 1 टाइम्स में, 6 टाइम्स में, देन इट विल बी रिपीटेड। तो 16.66 या 16.7 विल बी द आंसर, ठीक है। तो हमने बेसिकली इसमें किया क्या था, सेलिंग प्राइस गिवन था और प्रॉफिट गिवन था। सेलिंग प्राइस और प्रॉफिट के बेसिस पे हमने कॉस्ट प्राइस कैलकुलेट किया और कॉस्ट प्राइस के बेसिस पे प्रॉफिट की परसेंटेज को कैलकुलेट कर लिया। ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर 10th बिल्कुल उसी पैटर्न के ऊपर बेस्ड है। कॉस्ट प्राइस 30 आर्टिकल्स किसके बराबर है, सेलिंग प्राइस ऑफ 25 आर्टिकल्स, देन व्हाट यू नीड टू डू इज प्रॉफिट की परसेंटेज कैलकुलेट करनी है आपको। सिंपल सा क्वेश्चन है, जल्दी से सॉल्व करो। हो गया होगा क्योंकि ये तो अब सेकंड्स वाला क्वेश्चन हो गया है, क्योंकि हमने क्वेश्चन की ट्रिक समझ ली है। तो कॉस्ट प्राइस कितना है, कॉस्ट प्राइस है, कॉस्ट प्राइस लिखेंगे, यहाँ पे सेलिंग प्राइस लिखेंगे। कॉस्ट प्राइस है 25, सेलिंग प्राइस है 30। सबसे पहले निकलेगा प्रॉफिट, तो प्रॉफिट कितना हो जाएगा 30 माइनस 25, तो प्रॉफिट आ जाएगा आपका 5। सिंपल, प्रॉफिट निकल गया तो प्रॉफिट की परसेंटेज भी निकल आएगी 5 डिवाइड बाय कॉस्ट प्राइस मल्टीप्लाई बाय 100। तो 5 1 टाइम में, 5 5 टाइम्स में, 5 1 टाइम्स में, 5 4 टाइम्स में, नहीं 20 टाइम्स में, रुको 5 1 जा 5 20, तो 20% क्या हो जाएगा इसका आंसर। ओके, 20%। डन, सिंपल, 10th done. Now 11th question. If the cost price of 9 pencil is equivalent to the selling price of 6 pencil, then calculate the profit percent. तो क्या मैम इसके बेसिस पे लॉस वाले क्वेश्चन भी आ सकते हैं? हाँ, प्रॉफिट परसेंट विद द हेल्प ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस फॉर्मूला। तो ये सिंपल वैसे ही हो जाएगा क्वेश्चन। अब तक कैलकुलेट कर लिया होगा बच्चों ने, क्योंकि यहाँ पे कॉस्ट प्राइस है, यहाँ पे सेलिंग प्राइस है। कॉस्ट प्राइस कितना है यहाँ पे 6, सेलिंग प्राइस कितना है यहाँ पे 9, डिफरेंस क्या आ जाएगा मेरा प्रॉफिट। तो प्रॉफिट कितना आएगा 3 डिवाइडेड बाय कॉस्ट प्राइस मल्टीप्लाई बाय 100। तो 3 1 टाइम में, 3 2 टाइम में, 2 1 टाइम में, 2 50% विल बी द आंसर। तो 50% सिंपली आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। कोई भी टाइप की अगर प्रॉब्लम हो तो आप लोग कमेंट सेक्शन में बेसिक बता सकते हैं। नेक्स्ट इज 12th क्वेश्चन। ये आपका होमवर्क बेस्ड क्वेश्चन है जिसमें आपको 20% प्रॉफिट आपको दे रखा है, 20% सेलिंग प्राइस पे और प्रॉफिट परसेंट बतानी है कॉस्ट प्राइस पे।
तो आप लोग ये आंसर कमेंट सेक्शन में मेंशन करो, और अगर इसका आपको कोई भी डाउट होगा तो नेक्स्ट पार्ट में इसका हम सॉल्यूशन भी डिस्कस करेंगे। ओके, अब आप लोगों से नेक्स्ट लेक्चर वीडियो में मिलेंगे। कोई भी टाइप का डाउट हो तो आप लोग कमेंट सेक्शन में टाइमली बेसिस पे बता सकते हो, और कोई न्यू टॉपिक की रिक्वायरमेंट हो तो भी आप लोग बता सकते हो कमेंट सेक्शन में आके। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग।